वेलकम बैक। आज हम एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि पाइथन में एरर को हम किस तरह उसकी हम ट्रैकिंग करते हैं एरर की, और इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और कितनी टाइप्स की एरर मुमकिन है, पॉसिबल है पाइथन के अंदर, जिसको हमने फिक्स करना है। तो आज हम एरर को डिस्कस करेंगे और जितनी मुमकिन टाइप से पाइथन के अंदर एरर्स की रेफरेंसेस में आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कोड के दौरान हम मिस्टेक कर सकते हैं विलिंगली या अनविलिंगली, और वो देन इट्स बिकम ए बग और एरर, फिर हमारे लिए ये एरर या बग बन जाता है। तो आज हम इन एरर्स को किस तरह और ट्रैक करेंगे, इसको हम उसकी स्पॉटिंग का तरीक़ा क्या है, और इसको या इन अदर वर्ड हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर्स कितने हैं, कितनी टाइप्स की एरर जो है वो हम कर सकते हैं या पाइथन में हो सकते हैं। वन, सिंटैक्स एरर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो मुमकिन एरर है वो है इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन एरर। थर्ड जो है वो है टाइप एरर, और फोर्थ टाइप जो है वो है नेम एरर। ठीक है, ये चार टाइप से एरर की, यानी चार किस्म के एरर हम पाइथन में उसका वास्ता हमें पड़ सकता है। सिंटैक्स एरर का, इंडेंटेशन एरर का, टाइप एरर का और नेम एरर का। एक एक को हम प्रैक्टिकली करेक्ट करेंगे, स्पॉट करेंगे, उसको फिक्स करने की हम कोशिश करेंगे, और विद अ कोड एग्जांपल हम अनविलिंगली एक एक एरर को हम क्रिएट करेंगे और हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते सिंटैक्स एरर से हम आगाज़ करते। सिंटैक्स एरर होता किस तरह, लेट आप एज ए प्रोग्रामर आप इस तरह की एक कोड लिखते हैं, आप लिखते हैं इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख देते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। आप यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे आप इस तरह लिख देते हैं और इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फाइल सी, ये जहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी है उस पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर की आपको दिखा रहा है, ठीक है। .py ये एक्सटेंशन है पाइथन की। लाइन 1 चूँकि एक ही लाइन है, सो लाइन 1 में ये आपको दिखा रहा है कि लाइन 1 में इस वक्त एरर मौजूद है। यहाँ पे एरर टाइप को भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये मैं जूम कर रहा हूँ इसको ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि जो एरर है वो सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे इंटरप्रेटर दिखा रहा है कि सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कौन सा एरर है,
जहाँ पे आप एक कामा को यानी स्क्वायर कामा जो होते कपल की शक्ल में, उनमें से आप ओपनिंग या क्लोजिंग को मिस कर देते, उस वक्त आपको सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ सकता है। एक सूरत तो ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग मैंने एंटर की इनपुट के फंक्शन में, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कामा तो लगा रखी है, लेकिन क्लोजिंग जो कामा है वो मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में आपको एरर, सिंटैक्स एरर मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट की, यानी कपल की शक्ल में, पेयर की शक्ल में मैंने यहाँ पे कामा पुट की, तो अब ये एरर मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कोड एग्जीक्यूट हुआ परफेक्ट तरीके से, तो ठीक है। पहली सूरत तो ये है। दूसरी सूरत, अगर आप कॉमा लगा भी दे स्ट्रिंग की सूरत में, सिंगल या डबल, और आप ब्रैकेट्स को यहाँ पे मिस कर दे, कामा तो मौजूद है सिंगल या डबल, लेकिन आप क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स है यहाँ पे, दिस इज स्टार्टिंग, यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर आप इसको मिस कर दे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको मिल नहीं रहा कुछ, यानी उसकी रीज़न यही है कि ये एरर इसमें मौजूद है, एरर मौजूद है लेकिन आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो ये एक और किस्म की एरर बन जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल या डबल कोट्स की आप मिसिंग कर दे, उनमें से एक पेयर की, तो आपको सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको मिस कर दे, उनमें से स्टार्टिंग या क्लोजिंग, तो इस सूरत में भी, यानी कोटेशन की सूरत में या ब्रैकेट मिसिंग सूरत में, आपको सिंटैक्स एरर मिल सकता है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट की कि जब भी आप उनमें से एक पेयर को आप मिस कर दे तो आपको एरर मिल सकता है। यहाँ पे मैं इसको अनविलिंगली, यहाँ पे मैं इसको, तो इसको मैं अगेन लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सिस्टम मेरा बिज़ी हो रहा है, इसलिए मैं एक और जुपिटर नोटबुक को मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि वो रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसी कोड को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कंट्रोल सी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नोटबुक के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो कॉमा है वो मिस हुआ है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आया सिंटैक्स एरर। अब मैं इसको भी, अगर मैं क्लोजिंग कॉमा यहाँ पे लगा लूँ, इसको क्लोज कर दूँ और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो फिर भी आपको सिंटैक्स एरर नज़र आ रहा है। तो दो तीन सूरतों में आपको एरर मिल सकता है। एक सूरत में आपको when you miss the bracket, and second when you miss the quotation marks, even single or double, so इस सूरत में आपको सिंटैक्स एरर मिल सकता है। so this is a demonstration about syntax error। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा लूँ तो फिर ये this become perfect, ये आपको फिर सही नज़र आएगा। this is a syntax error, ठीक है, सिंटैक्स एरर कोड, आप इसको डेमॉन्स्ट्रेशन कह सकते हैं। तो ये अभी तो इसमें सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह मिस कर दे तो फिर दिस बिकम सिंटैक्स एरर। यहाँ पे ये जो है कमेंट्स को वो काउंट कर रहे हैं, तो इसमें हटा देता हूँ। फिर ये बिज़ी हो रहा है, इसको मैं लीव कर रहा हूँ, और देन अगेन एक नया जुपिटर नोटबुक में खोल रहा हूँ। किसी वजह से ये बिज़ी हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको एक और जुपिटर नोटबुक में, सो हमने डेमॉन्स्ट्रेट की सिंटैक्स एरर यहाँ पे पहली टाइप। अब दूसरी टाइप को हम यहाँ पे सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ एरर, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ एरर क्या है, हमने वहाँ पे लिखा था
यहाँ पे इसको मैं मार्क डाउन कर रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब सेकंड इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर जहाँ पे आप अपनी पाइथन ब्लॉक को प्रॉपर इंडेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, कोड में आपको एरर मिलेगा। अब इंडेंटेशन का फ़ायदा क्या है? इंडेंटेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड वेयर द ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट एंड स्टॉप। यानी इंडेंटेशन का मतलब है टू अंडरस्टैंड वेयर द ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट एंड स्टॉप। कहाँ पे आपका जो कोड है उसका ब्लॉक कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ये एंड हो रहा है, इजीली, ताकि हम कोड को इजीली समझ सके, आसानी के साथ स्टार्ट और एंड का हमें पता चल सके। इंडेंटेशन एरर का मतलब क्या है कि इन इंडेंटेशन एरर मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। अगर आपको इंडेंटेशन एरर अपने प्रोग्राम में मिल रहा है तो आप समझिए कि आपके स्ट्रक्चर में, कोड के स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम है, यानी आप सही तरीके से अपने कोड के स्ट्रक्चर को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। यानी किस तरीके से आप अपनी कोड को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन इंडेंटेशन के बारे में ये जहन में होनी चाहिए कि अगर आप किसी कोड के लाइन में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कोड में लिख रहा हूँ, इस तरह की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट फॉर एग्जांपल इफ़ वीक इज इक्वल टू ट्रू, तो अगर यहाँ पे कॉलन हम लगा लेते हैं, दीज टू डॉट्स और कॉलन, वी नेम्ड इट कॉलम। अगर कॉलन को यहाँ पे आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपका जो इंडेंटेशन ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसके नीचे जो ब्लॉक आएगा वो इंडेंटेड होगा। यानी कॉलन को आप हमेशा याद रखिए कि कोड के जिस लाइन में कॉलन मौजूद हो पाइथन के अंदर, तो जब भी आप एंटर को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड ब्लॉक से उनका ताल्लुक़ होगा। तो इंडेंटेशन का मतलब है कि हम समझ सके कि हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे उसका एंड हो रहा है, ये बेसिक पर्पस है। अब होता किस तरह हम इसको, अगर फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल हम ले, वीक इज इक्वल टू ट्रू, और हम यहाँ पे कॉलन लगाए, ठीक है, हम यहाँ पे कॉलन लगा लेते। अब कॉलन को यहाँ पे फुट करने से जब भी आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेड हो जाएगा। यहाँ वीक, यहाँ पे आपका कर्सर नज़र आ रहा है, यानी इस तरह नहीं होता कि वो स्टार्ट पे आ जाए, यहाँ एप के नीचे आपका कर्सर यहाँ पे मूव करे। वी के नीचे इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब मैं उसको यानी फोर्सफुली में इसको इंडेंटेड ब्लॉक से निकाल लेता हूँ, इसको मैं बैक स्पेस यानी स्टार्ट में लेके आता हूँ, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने इंडेंटेड ब्लॉक यहाँ से ख़त्म की, यानी इंडेंटेशन का जो था सिंटैक्स है उसको मैंने यहाँ पे जानबूझकर ख़त्म की। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड, यहाँ पे मैं और यू, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स इस तरह का 8 लाइन नंबर 1, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडेंटेशन का मसला है। अगर इस तरह का एरर आपको
मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्लॉक की इंडेंटेशन ठीक नहीं है, तो आप इसको इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट करने के दो तरीक़े हैं। एक, आप मैन्युअली इसको इंडेंटेड बना सकते हैं, और दूसरा सिस्टम खुद इसको सेट कर सकता है जहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होनी हो। यहाँ पे जब भी आप कॉलन पुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे दिस इज़ इन ऑटोमेटिक मेथड। यहाँ से हम इसको और पेस्ट कर देते हैं। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट फ्रंट और यहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। ग्रीन का मतलब है कि यहाँ आपकी जो इंडेंटेड ब्लॉक है वो सही पोजीशन पे आ चुका है। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सेल को मैं एक मज़ीद अब हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे अगेन, तो आपको यहाँ पे अगेन वो एरर नज़र आ रहा है। अब इस एरर को सी वीक इज इक्वल टू ट्रू इक्वल ये साइंटिक्स नाउ बिकम फॉर, ठीक है, वीक इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ये तो नेम का इशू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एरर, लेकिन जो पहले केस में था वो अब नहीं, उस किस्म का एरर आपको नज़र इस दफ़ा नहीं आ रहा। तो इंडेंटेशन, एक तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंडेंट कर सकते हैं। सिस्टम जब भी आप कॉलन पुट करेंगे तो नेक्स्ट जो लाइन है वो इंडेंटेड स्टार्ट होगा। मैनुअल आप किस तरह कर सकेंगे? 4 टाइम जब भी आप स्पेस बार प्रेस करेंगे 4 टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेंट होगा, यानी ये जो स्पेस है ये 4 टाइम स्पेस बार के बराबर है। तो 4 टाइम आप जब भी स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर दाखिल हो जाएगा। सो इस किस्म के एरर को आप इंडेंटेशन एरर कह सकते हैं। जब भी आपको मिले तो वो किस तरह, इस दफ़ा जो एरर आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है नेम का, वो आपको एरर दे रहा है, लेकिन इंडेंटेशन की वो एरर नहीं है। अगर वो इंडेंटेशन एरर होता तो वो इस तरह वो डेमोंस्ट्रेट करता। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर, ये टाइप आपको नज़र आ रहा है इंडेंटेशन एरर। अगर इस किस्म की एरर आपको मिले, लाइन नंबर 2, लाइन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाइन नंबर 2, दिस योर लाइन नंबर 2, दिस इज़ 1 इन दिस 2, तो ये आपको टाइप यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मैनुअली आप 4 टाइम स्पेस बार को दबा दें, जबकि ऑटोमेटिकली आप जब भी आप कॉलन पुट करेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो लाइन होगा वो इंडेंटेशन ब्लॉक से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। अब तीसरी टाइप्स की तरफ हम चलते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है टाइप एरर। जब भी आप टाइप में कोई गड़बड़ करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, यानी तीसरी टाइप्स की जो एरर है वो है टाइप एरर। उसको मैं हेडिंग में ले जाता हूँ और उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। टाइप एरर का मतलब है कि इट मीन्स दैट योर कोड हैज़ मिक्स्ड अप टू one type of data with another, यानी टाइप्स एरर का मतलब है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको टाइप एरर मिलेगा। एग्जाम्पल किस तरह ये एरर अनविलिंगली हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, उसको मैं इक्वल, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ 50, ठीक है, और यहाँ पे मैं
एक स्टार 5, ठीक है। इसको इस तरह, चूँकि स्ट्रिंग है, इसको मैं यहाँ पे, और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टाइप एरर, यानी जो एरर यहाँ पे आप कर रहे हैं वो है टाइप एरर। एक डेटा टाइप को आप दूसरी डेटा टाइप में आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टाइप एरर के सामने कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई करने की, और स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो डेटा टाइप की आप एरर यहाँ पे वो कमिट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो एरर आपको नज़र आ रहा है वो है टाइप एरर, थर्ड जो टाइप है। या इस तरह की भी आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डे इज इक्वल टू, एक और हम ले लेते हैं 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग और इसमें स्पेस, और यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है। उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे भी आपको टाइप नज़र आ रहा है, क्यों? यहाँ पे ये जो है स्ट्रिंग है, और सेकंड जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कि 20 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 15 जो है ये इंटीजर है, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप को आप लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द सेम टाइम आप, और इन दोनों की रिटर्न में जो वैल्यू आएगी वो एक वेरिएबल में स्टोर होगी। तो एक आप डेटा टाइप ले रहे हैं स्ट्रिंग, और दूसरी आप ले रहे हैं इंटीजर। इस किस्म के एरर को आप पाइथन में इसको आप कह सकते हैं टाइप एरर। थर्ड जो टाइप है टाइप एरर है। अब फोर्थ किस्म की एरर की तरफ हम जाते हैं, वो है नेम एरर, जो ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं। नेम एरर को हम हेडिंग में लेके जाते हैं, ठीक है, हेडिंग, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं नेक्स्ट सेल में। अब नेम एरर क्या है? नेम एरर कि जब भी आप एक वेरिएबल को नाम देते हैं या फंक्शन को नाम देते हैं, व्हेन यू गिव ए नेम टू ए वेरिएबल और फंक्शन, जब भी आप एक वेरिएबल या फंक्शन को नाम देते, लेकिन आप एक ऐसा नाम देते हैं जो प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट नहीं की होती, यानी आप जो नाम वेरिएबल या फंक्शन के लिए आप ले रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, आपने इम्प्लीमेंट प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं की होती, तो इस किस्म के एरर को आप नेम एरर कह सकते हैं। किस तरह ये नेम एरर हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल किस किस्म की हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? लेट फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई डू कोड इन पाइथन, ठीक है। ये मैं एक स्ट्रिंग में दे देता हूँ, आई डू कोड इन पाइथन प्लस also do code in C, ठीक है। अब ये दो किस्म की हम यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से इस तरह स्ट्रिंग से निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें स्पेस हम पुट कर देते हैं, यानी पहले पार्ट में हमने लिखा आई डू कोड इन पाइथन प्लस आल्सो डू कोड इन C, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी इस पार्ट को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे लिए एक वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग की पार्ट से उसको निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आल्सो डू कोड इन C इज इक्वल टू मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे यानी दूसरी पार्ट को मैंने एक वेरिएबल के तौर पे कंसिडर की,
और इसको मैंने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ की। जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि आप एक ऐसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो कि आपने क्रिएट नहीं की, पहले ही से आपने क्रिएट नहीं की। दिस पार्ट ऑफ द कोड ये जो है ये इस फंक्शन के अंदर ये काउंट होगा, तो आपने पहले ही से क्रिएट नहीं की और दूसरी लाइन में आपने उसको एज ए वेरिएबल यहाँ पे लेने की कोशिश की और इसको एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन की। सो हमने आज डिस्कशन की कि हम किस तरह एरर को हम पहचान सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एरर को, और इसको हम फिक्स किस तरह करेंगे। तो ये आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। जब भी आप इस तरह आपको ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, आप इसकी कोड पहले आप इस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, देन इसकी आप जो वैल्यू आपको आपकी रिक्वायरमेंट है वो असाइन होगी इस वेरिएबल के सामने। अब एक और किस्म की एरर है, उसको आप कह सकते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, ठीक है, ये फिफ्थ टाइप है एरर की पाइथन के अंदर, नोन एज लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर है क्या? जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हैं पाइथन की, कोड भी परफेक्ट होता है आपकी लॉजिक के मुताबिक और इंडेंटेड भी होता है, नेम का भी कोई इशू नहीं होता आपकी सोच और नॉलेज के मुताबिक, लेकिन जिस मकसद के लिए आप प्रोग्राम बना रहे उस मकसद का रिज़ल्ट आपको मिल नहीं रहा। मीन कि जिस मकसद के लिए आप लॉजिक बना रहे हैं या जो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो आउटपुट आपको मिल नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ आपके लिए। लेट यहाँ पे और यू एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ इसको, और अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट में फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड एक वेरिएबल, देन नेक्स्ट लाइन में मैं कोशिश करता -1। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नेम एरर यहाँ पे आपको वो दे रहा है, नेम एरर, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन हकीकत में यहाँ पे लॉजिकल एरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉजिकल एरर है, ये आपको यहाँ पे आउटपुट भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, लेकिन आपकी कोड की जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। यानी ये प्रिंट जो वेरिएबल है प्रिंट फंक्शन के अंदर, ये लाइन नंबर 2 में यहाँ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये होना चाहिए लास्ट लाइन में, लाइन नंबर 3 में। मैं इसी कोड को यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको मैं एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ इसको मैं कट करता हूँ कंट्रोल X के साथ और उसको मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ मैं एंटर करता हूँ, उसको मैं पेस्ट कर दूँ। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोड। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कमिट कर रहे हैं सीक्वेंस को, आप शफल कर रहे हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट ये लास्ट में होनी चाहिए और ये जो है सेकंड लाइन में होनी चाहिए। जब भी आप कोड के सीक्वेंस को जब डिस्टर्ब करेंगे तो इससे कोड के अंदर या आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर जनरेट होगा। जब भी आप कोड की जो नेचुरल सीक्वेंस है जो प्रोग्राम के लॉजिक के मुताबिक होनी चाहिए, जब भी आप सीक्वेंस को शफल करेंगे तो प्रोग्राम से रिज़ल्ट में आपको लॉजिकल एरर नज़र आएगा। तो ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल एरर। हमने 5 किस्म के एरर को पढ़ा, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एरर को पढ़ा और इसको हमने समझने की कोशिश की। फर्स्ट हमने पढ़ा कि सिंटैक्स एरर पाइथन में क्या होता है, सिंटैक्स किस तरह कहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। इंडेंटेशन एरर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप में हम गलती कर देते हैं कि 2 मुख्तलिफ डेटा टाइप को हम इंटरमिक्स यानी स्ट्रिंग और इंटीजर को हम ले लेते हैं, फ्लोट के साथ हम इंटीजर ले लेते हैं,
या फ्लोट के साथ हम स्ट्रिंग ले लेते, या स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई करनी या इस पे ऑपरेशन करने की कोशिश हम करते, तो ये टाइप एरर जनरेट कर देता है। इसके अलावा नेम एरर के बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा लॉजिकल एरर के बारे में। यानी लॉजिकल एरर का मतलब है कि जब भी आप कोड के सीक्वेंस को शफल करेंगे तो आपके प्रोग्राम के रिज़ल्ट में जो एरर आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा लॉजिकल एरर की शक्ल में। सो ये 5 किस्म के एरर आप इसका वास्ता पढ़ सकते हैं पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग, और इसको आप बेहतर तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एरर 5 किस्म की हमने डिस्कस की ये प्रोग्रामर की थिंकिंग के डिपेंड पे वो कर रही है कि प्रोग्रामर से ये कमिट हो रहे हैं, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद लाइन नंबर मिले और टाइप मिले एरर की, तो ये 5 टाइप जो टाइप हमने डिस्कस की उसको आप जहन में रखिए और इसको आप इस तरह फिक्स कर सकते हैं। सो दिस इज़ सफिशेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक पासवर्ड जनरेट करने की एक सिंपल प्रोजेक्ट करेंगे। जितना कुछ हम सीख चुके हैं एक ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट जनरेट करने की हम कोशिश करेंगे और इसको फुली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।